और हम इतने दुष्ट हैं कि उस मैसेज को भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। दीपक, हम कितने बड़े दुष्ट हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान मदद करने के लिए कह रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, मुझे तो इसी रगड़े में मजा आ रहा है। जूते खाने का आनंद और कहाँ मिलेगा। हाँ सही बात है। एक बुंदेलखंड में कहावत है कि 100 जूते खाएं तमाशा घुसकर देखन जाए। मतलब जूते देखने, तमाशा देखने जा रहे हैं, जूते मिल रहे हैं फिर भी बार बार जा रहे हैं। तो आजकल हमारी स्थिति तो वही है। अब यदि मान लो आपको किसी चेतन जी ने बताया था कि आप बात करिए, तो आपने उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैंने एक बार आपकी मैसेज पढ़ा था, जो है कि पूरा जो है कि आपने भेजा था पूरा उसमें लेटेस्ट जो डेट जो उसमें थी। आपने वीडियो सुना, जो वीडियो के साथ गया होगा ना मैसेज। नहीं, वीडियो नहीं आया था, सिर्फ मैसेज आया था। नहीं, वो तो रोज कुछ ना कुछ आता ही रहता है ना। वो तो वीडियो मैंने नहीं देखा, बस मैसेज पढ़ा था, हमें लग जब रहा ग्रुप में वन है तो पेज या टू पेज का ग्रुप में आया है तो ग्रुप में तो जरूर आया होगा। आया होगा, लेकिन हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन मैसेज मैं आपका पढ़ा यही था कह मैंने। रहा हूँ कि एक डीजी रैंक का व्यक्ति जहाँ चपरासी का नंबर आपको नहीं मिलता है, वो अपना नंबर दे रहा है। हम कितने दुष्ट हैं कि ना उस मैसेज को पढ़ना चाह रहे हैं। उसमें 5 लिंक दी गई हैं, उनको भी हम नहीं देख रहे हैं। तो पहली लिंक जानते क्या है? क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो। यदि नहीं किया है तो उस मैसेज को खोल के सबसे पहले उसको डाउनलोड करो, राइट। राइट और राइट। डाउनलोड करने के बाद जो है उसके अबाउट कम्युनिटी में जाओ, जो बातें हमने आपको समझाई है ना, वो सब बातें उस पर लिखी। वो अच्छा इतनी अच्छा। बड़ी बात लिखी है उसमें कि ये दुष्ट राजनेता ईवीएम मशीन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, पढ़ो उसमें। मतलब एक व्यक्ति ने इतने समय पहले ये सब बातें भी लिख दी, जब ये मुद्दे नहीं हुआ करते थे। ये मुद्दे हुआ करते थे उस समय, नहीं होते थे। नहीं, उस तो समय इसकी तो कोई उस चर्चा ही समय नहीं भी थी। ये बात लिखी गई कि ईवीएम मशीन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, और क्यों नहीं कर पाएंगे उसकी पूरी स्ट्रेटेजी उसमें दी गई है। पढ़ो उसको। और फिर जो है उसी ऐप में नीचे दाहिनी तरफ आपकी जो है प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, राइट। तो आइडेंटिटी कार्ड मांगने के लिए भी आपको मैथिली गुप्त के पास नहीं घूमना है। आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं कि भैया इतना पैसे दे दो तब तुमको आइडेंटिटी कार्ड देंगे। बहुत सारे दोस्त यही काम कर रहे हैं कि तुम हाँ जो है सही। ना इतना पैसा दो तो हम तुमको आइडेंटिटी कार्ड देंगे, मेंबर कार्ड देंगे, फिर ये देंगे, फिर वो देंगे। यही धंधा चल रहा है, इसलिए चल रहा है। सही बात है। फिर उसके नीचे आपकी एक्टिविटी मिलेंगे आपको कि आपने किसको जोड़ा, किसको नहीं जोड़ा। और इसके नीचे 3 ऑप्शन हैं, वो भी आपकी सुविधा के हिसाब से क्रिएट किए गए हैं कि आपको सिर्फ बटन दबाना है और एक मैसेज आपकी तरफ से क्रिएट हो रहा है और आपकी लिंक जा रही है। जो उस लिंक से जुड़ेगा उसमें आपका नाम आएगा और आपको नंबर मिल रहा है, और उस नंबर के ऊपर मेरिट लिस्ट बन रही है। और एक मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं। एक गांव की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक शहर की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक जिले की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक प्रांत की मेरिट लिस्ट बन रही है और एक देश की मेरिट लिस्ट बन रही है। इस मेरिट लिस्ट में 4 तरीके के नंबर मिल रहे हैं एक आदमी को जोड़ने का, राइट। बिल्कुल आगे चल के जो नया ऐप आ रहा है उसमें रविवार को जो व्यक्ति इनवाइट करेगा, और हर कोई इनवाइट नहीं कर सकता है, उसे रोटेशन के आधार पर ही मौका मिलेगा, क्योंकि उसके 3 नंबर मिल रहे हैं। एक नंबर पे आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भाई साहब ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, वो रोटेशन के आधार पर मिलेगा। तो आप रोटेशन के आधार पर ही इनवाइट कर पाएंगे लोगों, अपने लोगों को, राइट। और उसके 3 नंबर मिलेंगे। जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होकर अच्छे भारत का संकल्प लेगा, अपना वीडियो बनाकर भेजेगा, उसको 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 1 नंबर मिल रहा है। अच्छा, फिर उसे अपने लोगों को जोड़ने के लिए बार बार प्रोत्साहित करना है। तो पहले लेवल पे जैसे अज्यूम करिए कि मैंने आपको जोड़ा तो मुझे 1 नंबर मिला, राइट। अब दीपक ने चेतन को जोड़ा, तो जब चेतन जुड़े तो दीपक को जो है ना 1 नंबर मिला और मैत्री शरण को 0.15 नंबर मिलेगा। अब मान लो चेतन ने रमेश को जोड़ा तो चेतन को 1 नंबर मिलेगा, दीपक को जो है ना 0.15 मिलेगा और मैथिली शरण को 0.1 मिलेगा, राइट। अब जो है रमेश ने सुरेश को जोड़ दिया, राइट। तो रमेश को 1 नंबर मिलेगा, राइट। चेतन को जो है ना 0.15 मिलेगा और दीपक को 0.1 मिलेगा और मैत्री शरण गुप्त को 0.5 मिलेगा। इस 3 लेवल के बाद नंबर नहीं। तो ये नंबर क्यों रखे गए हैं? जिससे आप लोगों को जोड़कर उन्हें भी आगे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
इतनी दूर की बातें सोची जा रही हैं। और इन नंबरों के आधार पर जो गांव की मेरिट लिस्ट में आएगा उसको जो है गांव का चंद्रगुप्त कहा जाएगा और टिकट भेज दिया जाएगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप डीजीपी हैं, आप क्राइम फ्री भारत मिशन चला रहे हैं, लेकिन आप टिकट कहाँ से देंगे? तो मैथिली शरण गुप्त ने, क्राइम फ्री भारत मिशन ने इतनी दूर की बात सोची है कि एक राजनीतिक पार्टी का गठन करके उसे चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर करा के आपके घर पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या? नहीं। एक व्यक्ति ने आपके लिए इतनी सारी चीजें करके रखी है, इंक्लूडिंग 5 मौलिक अधिकार, इंक्लूडिंग बिना इनकम टैक्स ना देना पड़े, इंक्लूडिंग कि आपको जो है ना कहीं कर्ज ना लेना पड़े, आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाए, 21 मौलिक मिल जाए, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, बटन दबाओ तो घर जो है ना आपके घर पे एक ट्रेंड वॉलंटियर होकर आपकी एफआईआर दर्ज कर ले। इतने चीजें आपको मिल रही है, आपको जैविक संसार मिल रहा है, आपको जो है ना क्राइम फ्री और करप्शन फ्री भारत मिल रहा है। तो एक आदमी इतनी सारी चीजें कर रहा है और भाव कौन खा रहा है? एक दीपक, घटिया आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है। नहीं सही आज बात। दीपक की क्या औकात है बताइए? कुछ नहीं। तो एक व्यक्ति जिसकी औकात नहीं है वो भाव खा रहा है। और ये दुष्ट लोग जो है ना उसको क्या कह रहे हैं? जनता ही राजा है। अरे तू ऐसी जनता राजा है कि मैंने तेरे ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। तू ऐसी जनता राजा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। तू ऐसी जनता राजा है कि थाने में जाता है, तेरा सिर फटा होता है, तुझे ही गाली दी जाती है, तुझसे ही पैसा मांगा जाता है, तुझे ही अपमानित करके भगा दिया जाता है। घटिया नियमों के अंदर भी विधिक जिम्मेवारी का पालन किया जाता है। तू साले दुष्ट ऐसे राजा हो, ये कहता है वो आपसे। आज वो दुष्ट इतने बड़े हो गए हैं कि वो आपके फोन पे नहीं आते। आज आप किसी को भी फोन लगा लीजिए, वो आपके फोन पे नहीं आएगा। सबने अपने पिल्ले पाल के रखे हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सही बात है। आपको जो है ये सीएम हेल्पलाइन और इतने सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी कोई रिलीफ देने के लिए कोई तैयार नहीं खड़ा हुआ है। और क्या रहे हैं आपसे कि आप ही राजा हैं। तो ये मूर्ख बनाने की इससे बड़ी कोई मशीन हो सकती है क्या? नहीं, सही है। और आपको जो है अच्छे नेता दे नहीं रहे हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, संकीर्ण के आधार पर नैरो पॉलिटिक्स के माध्यम से वो अपने आदमी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। और फिर उसमें ये देखते हैं कि भैया इसमें तो जीतेगा कौन, और ये जीतेगा कौन, इसको कहते हैं विनेबिलिटी। और इन साली सभी राजनेताओं को, सभी दुष्टों को, दुर्जनों में, दुष्टों में, बाहुबलियों में, अपराधियों में, धन बलियों में ही विनेबिलिटी दिखती है। तो सभी लोग उन्हीं को टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। इसी आधार पे दे रहे हैं ना? बिल्कुल, वो पैसा वाला होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाहुबली होना चाहिए। हाँ, जो डंडा मारे और जेल के शिक्षे से भी जीत जाए कि साला यदि नहीं वोट देंगे तो बाहर निकल के हमारी ऐसी गम तैसी कर देगा। इतना भय होना चाहिए। अच्छा, और फिर आप बताइए सभी राजनीतिक पार्टी जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपना रही है कि नहीं अपना रही है? मोस्टली 99% फ्री भी बांटेंगी, दारू बांटेंगी, साड़ी बांटेंगी, पैसे बांटेंगी, मुर्गे बांटेंगी और गरीबों के वोट खरीदती है। और आप दीपक नामक, गुप्ता नामक को जो है ना दुष्ट को ये समझाया जाता है कि तुम चुन रहे हो। अरे तुम कहाँ चुन रहे हो भाई? हम जो ऑप्शन दे रहे हैं और हम वोट खरीद रहे हैं, तुमको तो मूर्ख बना रहे हैं। और तुम भ्रम में हो, तुम किसी को चुन रहे हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसी को नहीं चुन रहे हो। जो मैं बिसात बैठा रहा हूँ वो बिसात जीत रही है। आप तो एक मोहरे हो और ऐसे और गुलाम मोहरे हो जो रोज यातना सह रहा है, जो रोज कष्ट सह रहा है। अब तो वो इतना आदी हो गया कष्ट सहने का कि उसे लगता है कि कष्ट ना हो तो आज कुछ कमी रह गई यार, आज के जूते तो खा ही नहीं है, चलो आज के जूते खा आते हैं। जैसे आप जिम करते हो या कुछ इवन जो लोग योगा करते हैं